My dear students, I hope you will be fine. Today I am teaching you a topic from class first year, chapter number 14 is transportation. तो चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम वेरियस एनिमल्स की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल I am telling you that what is meaning of transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आमदरफ्त, आना जाना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना, उससे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड की जो ये मीनिंग है कि ये उसे हम कहते हैं आमदरफ्त। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं, ए प्रोसेस which something is transferred or transported from one place to another place, from one organ to another organ, from one cell to another cell. That process is called the transportation process. ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ हो, कोई मटेरियल हो, कोई न्यूट्रिएंट्स हो या कोई गैस हो, चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी हो वो ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे हमारे ऑर्गेन है, वेरियस टाइप्स के ऑर्गेन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हर ऑर्गेन के लिए ज़रूरी होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे बॉडी में एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हम उससे कहते हैं जिसमें कोई चीज़, कोई मटेरियल, कोई न्यूट्रिएंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल हो और एनर्जी रिलीज हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको फिर से अगेन रिपीट करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन: ए प्रोसेस इन विच any material is transferred or transported from one place to another place. That process is called the transportation. अब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में भी होती है। अब पहले मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में बताने से पहले ये बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग मैंने बताई आपको, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनिमल्स में क्यों ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी एनिमल बिकॉज whenever transportation does not occur in any animals, no any nutrients, no any material, no any gases, no any hormones are transport in the body of living animals। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ना तो कोई न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होगा, ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी, ना कोई गैस ट्रांसपोर्ट जो हो सकेगा। जैसे हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर सेकंड में, हर मिनट यानी 24 आवर्स जो है वो अपने सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। उसकी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब मैं आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बताऊं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम उसे कहते हैं कि वो एक्टिविटी जिसमें कोई चीज़ जो है वो बन पाए या कोई चीज़ जो है वो ब्रेकिंग डाउन हो जाए, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में परफॉर्म होती है। अब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी में क्या होता है, उसके सेल्स में जो है वो रिएक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हम उसे कहते हैं जिसमें जो है वो कोई चीज़ जो है वो सिंथेसिस हो या
ब्रेकिंग डाउन होगी। सिंथेसिस होगी तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ब्रेकिंग डाउन होगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जो है वो होती है, उसमें वेरियस टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कितने ही होते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो के एग्जांपल देती हूँ। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन है। या फोटोसिंथेसिस है, ये आपका जो है वो प्लांट में होता है। ये जो होता है आपका एनिमल्स में होता है। इसे हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। और इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस को कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। इन दोनों को मिला के कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गए, वो उस सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो है वो बनता है आपका एटीपी, एडिनो, इस एटीपी एफ आर एडिनोसिन, P for ट्राई एंड P for फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपका जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है का टाइप है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड में काउंट होता है। ये एनर्जी जो है वो कंपाउंड है, जिसे हम कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होती है। और ये कहाँ से बनता है? ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एनिमल में, उसमें भी जो है वो एनिमल के सेल का जो वो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वो बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो बनाता है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके दौरान भी जो है वो प्लांट बना लेते हैं। अब एटीपी में जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होती है। अब एनर्जी स्टोर हुई होती है, जो एनर्जी रिलीज जो है वो कब होगी? जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, तभी वो एनर्जी रिलीज हो सकेगी। तो इस एटीपी जो है विदाउट आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अलावा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी, एनर्जी रिलीज नहीं। जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जैसे आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो आपकी बॉडी में गए, तो वो भी जब तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस उसका ना हो, तो वो आपके एक ऑर्गेन से दूसरी ऑर्गेन तक जो है वो नहीं जो है वो पहुंच सकता। न्यूट्रिशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन, एटीपी की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप गैसेस लेते हैं, गैसेस में आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू जाती है। या आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू वो जाती है। या और जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं, तो उससे उसके साथ साथ जो है वो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो आपके बॉडी में बनते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी में बनती है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन्स तक पहुंचती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपके बॉडी में ना हुआ हो, तो जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो आपके एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन्स के तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो आपके बॉडी में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो फॉर्म करेगा। इसलिए जब ये ऑल जो है वो थिंग्स है, ये ऑल मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स है, जैसे एटीपी हो गए, गैसेस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये इनको जो वो डिस्ट्रीब्यूट आपके बॉडी में करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करता है। जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपके बॉडी में एक्टिव होगा, तो ये सारे चीज़ें जो है वो एटीपी, गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके बॉडी में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। और जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके बॉडी में जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन्स है, जैसे किडनीज है, वहाँ तक जो है वो पहुँच सकेगा। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन हर एनिमल के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ना हो,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन को हम उसे कहते हैं जिससे कोई थिंग जो है वो एक जगह तक दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जाए और उससे जो है वो आपको एनर्जी भी मिले और जो वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी में बन रहे हैं वो भी जो है वो आपके बॉडी से जो है वो निकल जाए आसानी से। उसकी उन सब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रिएशन के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी ज़रूरी है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रो था। अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जो है में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होते हैं। तो हमारे पास जो है वेरियस टाइप्स के एनिमल्स हैं। वेरियस टाइप्स के एनिमल मतलब जो है वो प्लांट की तरह जो है वो एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और एनिमल्स जो है वो 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होते यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स जिनमें ओनली वन सेल हो। Those animals which consist only one cell, that is called the ये जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनकी बॉडी भी बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन उनमें भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और मल्टी सेलुलर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम कहते हैं दोज एनिमल्स विच कंसिस्ट ऑन मैनी सेल्स, यानी जो एनिमल्स मैनी सेल्स में कंसिस्ट करे उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। उनमें मैनी सेल्स होती है और इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जो है वो बॉडी भी कम्प्लेक्स होती है, बड़ी होती है, उनके सेल्स ज़्यादा होता है। जितने सेल्स ज़्यादा होंगे तो उतने टिश्यूज़ बनेंगे, उतने ऑर्गेन्स बनेंगे, उतना ऑर्गेन सिस्टम जो है वो बनेगा। तो इस वजह से जो है वो उस एनिमल की बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। जबकि यूनिसेलुलर में ओनली वन सेल होगा तो उनमें सेल्स की कॉम्बिनेशन ही होगी, तो इन एनिमल्स में टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं होती तो ना ऑर्गेन्स बनते हैं ना इसके ऑर्गेन सिस्टम बनते, इसलिए उनकी जो है वो और जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती। अब इन दोनों एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेकिन दोनों में जो है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो पहले हम जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो है वो बॉडी सिंपल होती है, कम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल एनिमल्स होते हैं। तो ये जो है वो मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल जो है वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो टोटली वाटर में अपनी लाइफ स्पेंड करें। तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये वाटर में रहते हैं, तो इनका जो है फूड जो है ना वो वाटर के थ्रू जाता है। वो वाटर को ड्रिंक करते हैं, उस वाटर के साथ जो है वो एनिमल्स के बॉडी में अंदर फूड जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है तो होते हैं तो यूनिसेलुलर है, तो उनका वाटर के साथ जो है उसकी बॉडी सरफेस का या उसके सेल का जो है वो क्लोज कांटेक्ट होता है वाटर के। तो इसीलिए उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जो है वो हो जाती है सिंपल प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं डिफिएंट प्रोसेस। डिफिएंट प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें कोई उसका सिस्टम नहीं होता, सिंपल डिफिएंट प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। डिफिएंट प्रोसेस हम उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफिएंट प्रोसेस। इसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेलुलर में डिफिएंट प्रोसेस के थ्रू होती है। यहाँ होती है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हम कहते हैं फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म या हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म यानी इनमें जो यूनिसेलुलर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इन दोनों प्रोसेस के थ्रू होती है। साइक्लोसिस यहाँ साइटोप्लाज्म फिल होता है, साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है उसकी जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, तो वो जो है वो उस मूवमेंट के थ्रू जो है वो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाता है, इसमें सिंपल हो जाता है। अब सिंपल एनिमल यूनिसेलुलर में जो मैं बताऊंगी, जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को डिफिएंट कवर नहीं कर पाता।
डिफियन जो है वो सिंपल प्रोसेस है, जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनिमल है और उसकी बॉडी भी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो है वो सिस्टम भी ज़्यादा होते हैं, तो उसको डिफियन कवर नहीं कर पाएगा और उसके जो है वो एक्सटर्नल बॉडी का इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, उसका स्पेस ज़्यादा है, जिसका वाटर से जो है वो क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके लिए डिफियन उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए मल्टी सेलुलर एनिमल को मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो सिस्टम जो है वो इसकी बॉडी में जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन मैं पहले आपको यूनिसेलुलर एनिमल जो है वो आपका एक एनिमल है, उसे हम कहते हैं अमीबा। ये जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल है अमीबा। अमीबा एनिमल जो है यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर इसकी बॉडी बिल्कुल सिंपल है, इरेगुलर है, कभी भी जो है वो, पहले हम यूनिसेलुलर की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जो है वो बॉडी सिंपल है, इरेगुलर है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके बॉडी के सराउंड्स में जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं pseudopodia. Pseudopodia is combination of two words. Pseudo means false plus podia means feet, false feet. अब pseudopodia ये जो मेन ऑर्गेन है इसके, ये क्या होता है, इसमें जो है वो इसको हेल्प करते हैं फूड कैप्चर करने में और फूड को इंग्यूल्फ करने में, पकड़ने में। कैसे बनता है कि ये सीडोपोडिया जो है ना वो 24 आवर्स अमीबा के बॉडी के सराउंड्स नहीं होते। अमीबा में सीडोपोडिया तब बनते हैं जब जो है वो उसको मूवमेंट करनी हो, और यानी फूड कैप्चर, फूड एक्यूल्फ एंड मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं ये। अब ये जो है वो 24 आवर्स इसके बॉडी के सराउंड्स में नहीं होगी, ये तब बनते हैं जब उनको मूवमेंट करनी हो अमीबा को, या फूड कैप्चर करना हो। कैसे करना है, जब फूड कैप्चर करना होता है, अमीबा फूड देखती है और मूवमेंट करती है, तो इसका जो है वो सारा अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म है वो फ्लो हो जाता है, साइक्लोसिस मूवमेंट करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, तो उसके बॉडी में सराउंड्स में जो है ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि ये जब बन जाएंगे तो उसके सराउंड्स में जो ये फूड पड़ा है, इसको ये फूड सीटोपोडिया जो है वो कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, कैप्चर करके उस अमीबा में जो है ये आपके होते हैं फूड वैक्यूल्स, इसमें आ जाएगा फूड, जहाँ पे जो है वो उसका फूड डाइजेस्ट होके जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है वो ओवरऑल बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी जो वेस्ट मटेरियल उसका बचता है तो सेक लाइक अदर वैक्यूल्स हो गए, उसमें ट्रांसपोर्ट होगा ये वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल जो है वो आपके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उससे फुल हो जाएंगे तो वो स्वेलिंग में आ जाएगा, तो ये जो है वो बरस्ट हो जाएंगे और वेस्ट मटेरियल जो है वो उसके बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये इसमें जो है वो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होती है यूनिसेलुलर एनिमल में, जबकि मल्टी सेलुलर में जो है वो एक जो है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जिससे जो है हम आपको मैं बताऊंगी अगले लेक्चर में। फ़िलहाल तक ये जो है आई होप जो है वो आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा, और अगर कोई मिस्टेक हो या कोई जो है वो आपको सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, घणन